हे मानव, अगर तू उस व्यक्ति की खोज कर रहा है जो तेरी जिंदगी बदलेगा, तो तू आईने में स्वयं को देख, क्योंकि तेरे अलावा इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। इसलिए तू यह सोचना बंद कर दे कि तेरी समस्याओं को सुधारने कोई और आएगा। समस्या तेरी है तो समाधान भी तुझे ही करना होगा। अगर आप स्वयं की गलतियों से स्वयं ही लड़ते हो तो इसका अर्थ है कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। हे मनुष्य, तो दूसरों के अंदर गलतियां न ढूंढ। गलतियां अगर ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढ। जो आदमी अपने आप से ईमानदार होता है वही व्यक्ति समाज से भी ईमानदार हो सकता है। जैसे चिड़िया एक एक करके दाना चुगती है, उसी तरह तुम चुन चुन के अपनी कमजोरियों व अवगुणों को खत्म करते रहो। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने लगते हैं, तभी आप अपने आप को आने वाले विपत्तियों और संघर्षों के लिए तैयार कर पाते हैं। तो इसलिए हे मनुष्य, सबसे पहले तू स्वयं को जान, क्योंकि तू अगर स्वयं को जान गया तो आधी लड़ाई तू ऐसे ही जीत जाएगा। किंतु इंसान की यह फितरत है कि वह अपने आप को जानने की अपेक्षा दूसरों की जिंदगियों में झांकने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है। अरे तुम अपनी थाली पे ध्यान दो, दूसरे की थाली में ज़्यादा घी है या कम, इससे तुम्हारा क्या मतलब। अहंकार में आकर दूसरों से झगड़ने से अच्छा है कि अपने अंदर झांका जाए कि हम मानवता के किस स्तर पर है। क्या हम दूध के धुले हैं या हमारे आँखों पे अहंकार का दोष हो गया है कि अपने आप को छोड़कर बाकी सब में हमें केवल दोष ही दोष दिखाई देता है। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह अपनी दोषों की पोटली को तो एक कोने पे रख देता है, किंतु अपने पड़ोसी के दोषों की पोटली को बार बार खोलकर देखता रहता है, क्योंकि दूसरों के दोषों को देखने में जो मज़ा आता है वह मज़ा अपने दोषों को देखने में भला कहाँ से आएगा। जो व्यक्ति दूसरों के अंदर दोष देखता है उसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि जिन दोषों को वह दूसरे लोगों में देखता है वह स्वयं उन्हीं दोषों से लबालब भरा हुआ है, और वही लबालब भरे दोष जब बाहर छलक जाते हैं तो उसे चारों ओर बस दोष ही दोष दिखाई देता है। जिस तरह सावन के अंधे को चारों ओर बस हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह अवगुणों से भरे व्यक्ति को चारों ओर अवगुण ही अवगुण दिखते हैं। चलो माना दूसरों में दोष होंगी, किंतु दूसरों के दोष देखने से पहले अच्छा तो यही होगा कि पहले अपने दोषों को दूर कर लिया जाए। एक नगर में कुत्तों का एक समूह था। जैसे ही रात्रि के 9 बजते थे, सभी कुत्ते भौंकना शुरू कर देते थे। तभी उनका लीडर कुत्ता आता था और बोलता कि तुम सब कभी सुधर नहीं सकते, तुम्हारे इसी आदत के कारण तुम इतने पिछड़ गए हो। देखो इंसान कितनी तरक्की कर गया, आज इंसान चांद पर पहुंच गया है और तुम अभी तक भौं भौं कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें जो इतनी सी आदत नहीं बदल सकते। उस समय तो सभी कुत्ते लीडर कुत्ते की बात को बहुत ध्यान से सुनते। ऐसा लगता जैसे अभी से ही उन पर अमल करने लगेंगे। किंतु अगले दिन जैसे ही रात के 9 बजते फिर से भौंकने का कार्यक्रम चालू हो जाता और फिर से लीडर कुत्ता आकर लंबा चौड़ा भाषण देता। ऐसा ही घटनाक्रम रोज चलता। एक दिन अचानक से सभी कुत्तों का आत्मसम्मान जाग गया। उन्होंने आज यह संकल्प कर लिया कि आज हम बिल्कुल भी नहीं भौंकेंगे। रात के 9 बजे कोई भी कुत्ता नहीं भौंका। इसी तरह 10 बजे और 11 भी बजे, किंतु कुत्ते अपने संकल्प से नहीं हटे। अब लीडर कुत्ता सोचने लगा, आज इनको क्या हो गया है, यह भौंक ही नहीं रहे हैं। इसी तरह 12 भी बज गए।
अब लीडर कुत्ते के गले में खराश होने लगी भौंकने के लिए। जब एकदम लीडर कुत्ते की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो लीडर कुत्ते से रहा न गया और वह बहुत जोर से भौंका। फिर क्या था, जब लीडर कुत्ता ही भौंकने लगा तो और कुत्ते कहाँ से रुकते। बस तुरंत ही भौंकने का कार्यक्रम पूरे जोर शोर से चालू हो गया। इसलिए हे मनुष्य, तू दूसरों के दोषों को मत देख, अपने दोषों को देख और उन्हें दूर करने का प्रयास कर। इसी में तेरा कल्याण होगा।